ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तर्जमान आमिर मीर ने अब से चंद मिनट पहले इंडियन जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता की इस झूठी खबर की तरदीद की गई है, जिसमें विक्रांत गुप्ता ने आज उस तर्ज को उन्होंने बिल्कुल यकसर शटअप कॉल देते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तर्जमान ने यह तरदीद किया है कि आईसीसी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अप्रोच नहीं किया। और आमिर मीर ने इसके ऊपर अपना रिएक्शन देते हुए कहा, तर्जमान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, कि अगले 2 से 3 दिन में सब्र और कीजिए और वक्त के ऊपर यह मालूम हो जाएगा कि आईसीसी को अप्रोच किसने किया, आईसीसी का दरवाजा कौन खटखटा रहा है और कौन नहीं खटखटा रहा। और इंडियन मीडिया ने साथ यह भी बोला, क्योंकि आईसीसी ने पाकिस्तान को धमकी दी है कि आपके ऊपर पाबंदियां, सैंक्शंस लगा दी जाएंगी, जिसके बाद इंडियन मीडिया ने शाम 7 बजे यह खबर चलाई कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने धमकियों के बाद आईसीसी को खुद अप्रोच किया है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के स्पोक्स पर्सन का विक्रांत गुप्ता को आंसर यही था कि अबे अब तो सच बोल दे। अब मैं इसका अगला वाला वर्ड नहीं बोलना चाहता जो कि एक रिवायत और मीम्स हैं इसके ऊपर, कि अबे अब तो सच बोल दे कि इंडिया और आईसीसी इन दोनों की, मैं अब एक गैर पार्लिमानी लफ्ज है कि फट जाना, ये बिल्कुल पागल हो चुके हैं, क्योंकि इनको हर हाल में इंडिया पाकिस्तान गेम खेलना है, इनको हर हाल के अंदर वहां से पैसे बनाने हैं। कि हमने इतनी इज्जत दी विक्रांत गुप्ता को, इतना उनको पूरा लाहौर घुमाया, हालांकि उनकी टीम भी पाकिस्तान नहीं आई थी और वो स्टेडियम भी नहीं गए, लाहौर घूम के भुट्टे खा के, छलियां खा के, शकरकंदियां खा के वो वापस चले गए और वहां जाके अपना शाहरुख खान के तौर पे उन्होंने प्रिटेंड किया। अब जो उन्होंने सुबह ट्वीट किया है कि जनाब आईसीसी को खत लिख दिया पीसीबी ने, उसके जवाब में जो पीसीबी के मीडिया डायरेक्टर हैं उन्होंने ट्वीट किया और उस पर आप देख सकते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर है, क्या कैटेगोरिकली रिजेक्ट द क्लेम बाय इंडियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता दैट पीसीबी अप्रोच्ड द आईसीसी एज यूजुअल। अब पाकिस्तान ने एक चीज बोली कि हम इंडिया से मैच नहीं खेलेंगे, ऐसा ही है, बिकॉज ऑफ बांग्लादेश। तो दूसरों को क्या प्रॉब्लम हो रही है भाई? पाकिस्तान ने स्टैंड लिया ना। आपके लोग अभी दूसरी तरफ के लोग बोलते हैं पाकिस्तान पे पाबंदी लग जाएगी। जी, अभी मैं ऐसा वर्ड नहीं बोलना चाहता, किसी में हिम्मत नहीं है। जितने ये ब्रॉडकास्टर उछलते हैं ना, पाकिस्तान और इंडिया के मैच से वो पैसे बनाते हैं। इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने तुम लोगों की बदमाशी खत्म की है, जो तुम लोग बदमाश बने हुए थे, समझ आ गई? ये खत्म किया है उन्होंने। दूसरा, ये जोकर मीडिया इंडिया का, इसको तो नाम मैंने जोकर मीडिया रख दिया। जोकर से सारे आ ऊ करके बोलते रहते, कोई समझ नहीं आती क्या बात कर रहे क्या नहीं कर रहे। और फिर आता है विक्रांत गुप्ता, जिसे मैं कहता हूं दोगला इंसान, साफी तो मैं कहूंगा नहीं। जब इधर आया तो इधर आने के बाद बड़ी बड़ी बातें हैं, बड़ी बड़ी वो, और उसके बाद अब सिर्फ अपने व्यूज बढ़ाने के लिए, क्योंकि बेचारे को शायद जहां काम करता होगा तनख्वाह उनका मिलती नहीं होगी, ये भी मुझे लग रहा है आखिरी में इरफान की तरह डांस वांस करेंगे। मेरे ख्याल है आज उन्होंने देखा नहीं अपनी टीम का हशर। 77 पर 6 जो अपनी बातें वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उनकी टीम सेमीफाइनल में आराम से पहुंच जाएगी। आपने सही भाई बात सुनो, आपने ये वो मैं कह नहीं सकता, शुरुआत आपने की थी, खत्म हम करेंगे। समझ आइए ना, अब आप मेरे इशारे से समझ ये जो शाम 7 बजे इन्होंने उस वक्त मीडिया के ऊपर ब्रेकिंग न्यूज की, जब इनके तकरीबन 70 रन के ऊपर 5 आउट अमेरिका के खिलाफ मैच में हो चुके थे, तो इन्होंने अपनी जनता को दूसरी तरफ लगाने के लिए ये झूठी खबर फैला दी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद आईसीसी को अप्रोच करके तो अपनी जान छोड़ने को शर्म नहीं आती। ये बेशरम लोग हैं और ये सारी जिंदगी इनकी, क्योंकि फिल्मी दुनिया के अंदर ये पैदा होते हैं, बड़े होते हैं और जवान होते हैं, और उसके बाद मीडिया भी उसी तरह का ये चलाते हैं कि हर चीज को जनाब ये सोर्सेज करके चलाते हैं और हर चीज को झूठ की बुनियाद के ऊपर चलाते हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तर्जमान आमिर मीर ने ज्यादा देर नहीं लगाई, इसको फटाफट रिप्लाई किया कि ये झूठी बेबुनियाद और मनगढ़ंत खबर है, और साथ ये भी बोला कि ये अब वक्त बताएगा कि आईसीसी को अप्रोच कौन कर रहा है। ये तमाम इंडियन मीडिया वो झूठी खबर के ऊपर आ गया और सब इंडियन मीडिया ने ये ब्रेकिंग न्यूज चलाई कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी को अप्रोच करके खुद से इंडिया पाकिस्तान मैच के मसले को रिजॉल्व करना चाहता है। इंडिया का क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई, जो मैं कहता हूं कि आईसीसी भी वही है, बीजेपी की सरकार जिसे चला रही है, वो इंटरनेशनल क्रिकेट को तबाह कर रहा है और अब घुटनों पे बैठे हुए हैं। ये घुटनों पे बैठे हुए, और गौतम गंभीर को जब देखता हूं नाखून चबा रहा होता है, पता नहीं किस सोचों में बैठा हुआ होता है ये आदमी। जर्नलिस्ट का भी बड़ा हाथ है, वो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं। इंडियन मीडिया झूठा मीडिया, मोदी मीडिया, वो ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं, उसके बाद फिर उन्हें मुंह की खानी पड़ती है, हर दफा मुंह की खानी पड़ती है। अब देखो ना, हाथ जोड़ लो, पैर पकड़ लो, भाई खेल लो, भाई खेल लो, भाई खेल लो, तो पता चल रही है ना औकात किसकी क्या है। बट साहब, ये विक्रांत गुप्ता मुसलसल जो स्पेकुलेशन फैला रहे हैं, मुसलसल अगेंस्ट पाकिस्तान बात कर रहे हैं, मोदी सरकार का एजेंडा जो है वो मुसलसल जो है वो हम देख रहे हैं कि वो मुसलसल स्प्रेड आउट कर रहे हैं। ये जो जवाब दिया पीसीबी ने, आपको लगता है कि थोड़ी ताखीर हुई है? इससे पहले शटअप कॉल दे देनी चाहिए थी, इतना इंतजार क्यों किया? मेरे ख्याल में नाम नहीं देना चाहिए था इस मीडिया रिलीज में, क्योंकि उसका कद थोड़ा बढ़ाने की हमने कोशिश की है। लेकिन आखिरी जो लाइन है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वक्त बताएगा कि हमारा दरवाजा किसने खटखटाया। तो मेरे ख्याल में उससे तो यही पीसीबी इनडायरेक्टली कह रहा है कि आईसीसी हमारे पास आया और उसने हमारे दरवाजे पर दस्तक दी है। तो देखें, सहाफ़ी को अली मैं हूं, आप हैं, हमारे भाई कमर रज़ा हैं, कि सहाफ़ी को किसी का तर्जुमान नहीं बनना चाहिए। सच को सच कहें, गलत को गलत कहें। ठीक है,
और दूसरी बात ये कि जिस तरह अभी हम डिस्कस कर रहे हैं पैसा, बड़ी तकलीफ हो रही है अब तो तुम्हारा हाल ही होगा, हम तुम्हें पीछे पीछे लगाएंगे, आओ ना बेटा जरा पीछे पीछे आओ, तुम तो पैसों की बात करते थे ना, हमें पैसों की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, तुम तो कहते हो हम आईपीएल सबसे बड़ी क्रिकेट है, सबसे बड़ा पैसा बीसीसीआई, हमसे बड़ा पैसा ही कोई नहीं किसी के पास, तुम्हें तो पैसे की जरूरत नहीं है। पैसों की जरूरत उसको नहीं है जिसको इज्जत होती है। तुमसे अच्छा क्रिकेट बोर्ड है बांग्लादेश, जिसने पूरा टूर्नामेंट छोड़ दिया अपनी इज्जत की खातिर, ठीक है, तुमसे तो अच्छा है, तुम तो मेरे मुंह से भी सोते हो, तुम तो कुछ भी नहीं हो। बहुत सारे लोग नाकिद हैं चेयरमैन पीसीबी के, बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं उनकी पॉलिसीज एंड ऑल, लेकिन इस बार जो काम किया इंडिया के साथ, हाथ नहीं मिलाएंगे, यहां नहीं जाएंगे, चैंपियंस ट्रॉफी हमारी खराब करेंगे, शर्ट पे पाकिस्तान लिखा होगा उसको हटा देंगे, सब कुछ, हाँ जी सब कुछ ना। देखिए मेरे ख्याल में इनको उस वक्त समझ जाना चाहिए था बीसीसीआई को, जब हाइब्रिड के ऊपर इतनी बहस हुई, ठीक है, उनको ये सोच लेना चाहिए था कि यार ये पहली दफा कोई ऐसा चेयरमैन आया जिसने खुला डुला हमसे फाइट किया हाइब्रिड के ऊपर। इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने जो स्टैंड लिया वहां से उसको सीख लेना चाहिए था, लेकिन ये नहीं सीखे। उसके बाद जो हमने जंगमेन का हाल किया वो भी नहीं सीखे। इन्होंने ये सोचा कि नहीं यार अब इसको इधर तो कुछ नहीं कर सकते पॉलिटिक्स में, आओ जरा ग्राउंड के अंदर पॉलिटिक्स लेके आते। अंपायर को मिलाया, सूर्या कुमार यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये सब कुछ हाथ नहीं। दूसरी बात आप ये देखें कि आपने बेइज्जती की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन प्लस एसीसीए के चेयरमैन की, जो आपने 1.5 घंटा आपने ट्रॉफी के लिए खड़े रखा। आप क्या समझते हैं कि आप अगर किसी ऐसे बंदे को, जो कि हमें भी पाकिस्तान में लोगों से ये पता चलता है कि यार मोहसिन नकवी साहब जो थोड़ा सा सोच लेते हैं ना, तो उसको उनको वहां से हटाना जरा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि नहीं यार उन्होंने एक चीज कह दी तो जरा मुश्किल हो जाएगा। यार आप उस बंदे की बेइज्जती कर रहे हैं ग्राउंड में, तो आप क्या समझ रहे हैं? उसके साथ आप एसीसी का चेयरमैन, पाकिस्तान क्रिकेट चेयरमैन, इंटीरियर मिनिस्टर, ठीक है, 3-3 शोबे, इतनी बड़ी बड़ी चीजें उनके पास, तो आप उस बंदे की बेइज्जती कर रहे हैं, तो वो क्या वो बंदा आपको आसानी से जाने देगा? और सिर्फ अब ले लो जाके ट्रॉफी। हाँ, सिर्फ एक बंदे की बेइज्जती नहीं थी तनवीर भाई, पाकिस्तान की, पाकिस्तान की, पूरे पाकिस्तान की बेइज्जती, पाकिस्तान टीम की भी, पाकिस्तान की भी। अच्छा उसके बाद आप ले लो जाके ट्रॉफी, वो कहता ले लो, आओ आओ ले लो, जिस तरीके से उन्होंने बोला उस तरीके से ले लो अब जाके ट्रॉफी। ये वहां भी नहीं समझे। फिर उसके बाद इन्होंने बोला कि नहीं अब ये ड्रामा अब हमने लगाना है, ये जो बांग्लादेश की तरफ पाकिस्तान चला गया, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। अगर बांग्लादेश की जगह इंडियन टीम होती तो आईसीसी का क्या रिएक्शन होता? 100% जो वो बोलते वही होता। ये तो आप किसी से भी पूछ लें, बांग्लादेश मतलब माना वो वर्ल्ड चैंपियन नहीं है, लेकिन टेस्ट तो उन्होंने 2000 से स्टार्ट करा है ना, 26 साल हो गए उन्हें। वो उनकी बात को ना किया जा रहा है, दूसरों की बात को हाँ किया जा रहा है, ये गलत है। पाकिस्तान ने स्टैंड लिया, बहुत अच्छी चीज़ है, और दुनिया को बताया। अब दूसरों को भी तो स्टैंड लेना चाहिए ना, जो जिसका अभी मैच का बात कर रहे हैं ना हम, कि 15 को मैच नहीं हो रहा, $2000 वाला टिकट 5000 में बिक रहा है, क्यों? मुल्क की टीम के साथ, प्लेयर्स के साथ इनफैक्ट ये हो रहा है कि अब इंडियन ओनर्स हैं डिफरेंट लीग्स के, और वो हर जगह पाकिस्तानी प्लेयर्स को नहीं ले रहे। तो दुनिया अब ये रियलाइज कर रही है कि अभी ये पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ हो रहा था, अब मुस्तफीज की एग्जांपल आ गई है, तो अब ये बांग्लादेशी प्लेयर्स के साथ हो रहा है। तो अनफेयर है ये चीज़, इसके बारे में हम सबको जाहिर है कहीं ना कहीं तो कुछ स्टेप लेना था, सोचना था, और मुझे लगता है मोहसिन नकवी का ये स्टेप बहुत ही बेहतरीन है, जिसमें पीएम खुद उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और अब तो ये हुकूमत का फैसला है। तो जब वो कहते हैं सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट अप्रूवल, तो व्हाई नॉट अस? हम जब ये बात कह रहे हैं तो ये समझ क्यों नहीं आ रही? वो अगर पिछला वर्ल्ड T20 खेलने गए कि वो सिर्फ न्यूयॉर्क में मैचेस खेले उन्होंने, पाकिस्तान डैलस जा रहा है, न्यूयॉर्क आ रहा है, आपसे आके मुकाबला कर रहे हैं, वहां पे एक ही होटल में ठहरते हैं, एक ही जगह पे प्रैक्टिस करते हैं, सारी आपको तो फैसिलिटीज आप ही को मिलती हैं। फिर आप जब वेस्ट इंडीज गए, जो आपने टूर्नामेंट जीता, असल में क्या कि इस वक्त इतनी मुश्किल में है इंडिया का क्रिकेट बोर्ड, और जो वो हवा में उड़ रहा है ना, वो इस वक्त इंडिया की क्रिकेट को जिस तेजी के साथ तबाह कर रहा है, तो इंटरनेशनल क्रिकेट को तबाह कर रहा है। इंडिया की अपनी क्रिकेट देखें, जब से गौतम गंभीर है, और आपने वो अपनी क्रिकेट को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वो बीजेपी के रुकन रहे गौतम गंभीर। तो राहुल द्रविड़ ने वर्ल्ड कप जिताया, वर्ल्ड T20, उसके बाद वो फारिग, उसके बाद जिन्होंने जिताया रोहित शर्मा, विराट कोहली, वो फारिग, क्योंकि वो गौतम गंभीर को पसंद नहीं है और वो बीजेपी के। तो एक तो अंदरूनी खाना बीजेपी का रुकन पार्लियामेंट ही अपनी क्रिकेट को तबाह कर रहा है, और इंडिया रोए जा रहा है कि भाई खेल लो, भाई खेल लो, भाई खेल लो। लेकिन जब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो तो तब कहां जाते हो? कि नसीम भाई जब इतना रो रहे हैं तो फिर ये क्यों नहीं भेज रहे अपने उसको, जो बबलू साहब है, जो इनका बीसीसीआई का, आईसीसी का जो भी है, उसको वो क्यों नहीं भेज रहे हैं दोबारा कि जाओ भाई? जब नरेंद्र मोदी साहब भी कह रहे हैं हमें शर्मिंदगी हो रही है, तो दोबारा क्यों नहीं भेज रहे? खता के ये वो शख्स है कि जिसका ना कोई विजन है बबलू के बारे में, जेशा के बारे में, और कुछ भी नहीं समझ, और ये सिर्फ इस वजह से यहाँ पर बैठे हुए हैं क्योंकि इनके वालिद जो है ना वो वजीर दाखिला है इंडिया में, और जिसकी वजह से उन्हें लाके बिठा दिया, एक नाकारा बच्चे को लाके आपने बिठा दिया। क्योंकि जब कोई बड़ा बाप होता है, उसका बेटा चाहे कुछ भी हो, उसको लाके कहीं ना कहीं तो फिट करना होता है, मिल जाती है। अब इनको खेल को भी तबाह करके रख दिया, क्योंकि वो बच्चा जानता कुछ नहीं था, बबलू को कुछ भी नहीं पता था। आज बबलू टोटल बैकफुट पे है। अब जो पाकिस्तान ने मना किया, अब तो मेरे ख्याल है वो ब्रॉडकास्टर बबलू के लिए बहुत मुश्किल पैदा कर देंगे। और बबलू, मैं आपको, सॉरी जेशा साहब, मैं आपको बात बताऊं कि देखें, आपके अब्बू जो हैं वो हैं वजीर दाखिला, ठीक है, और मोहसिन नकवी साहब खुद हैं वजीर दाखिला। तो जब भी आप जाइएगा उनसे बात करने हैं, तो यही सोच के जाइएगा कि अब्बू से बात करने जा रहे हैं, तो उसी इज्जत और एहतराम से करिएगा, फिर हम सोचेंगे कि हमने क्या करना है। सोने की चिड़िया कौन है? दुनिया के लिए इंडिया है जी, और इंडिया के लिए पाकिस्तान है, यह है सच। और इसका सारे मुल्क चाहते हैं कि इंडिया आए हमारे मुल्क में खेले। इंडिया चाहता है, बीसीसीआई चाहता है कि पाकिस्तान से हमारा मैच हो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ ये है कि अब सीरीज भी हो फिर हम खेलें, वो शर्त है इसमें जो मीटिंग होने जा रही है। और उसके बाद जो ग्रांड है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, जो शायद भाई ने बताया, उस पे भी है, ये दो चीजों पे फोकस है, पे भी है, और ये बांग्लादेश के जो बात जो नाइंसाफी है उस पे भी है, बात है बिल्कुल ठीक है।
सर क्यों खेलना चाहते हैं सर? आप क्यों मजबूर कर रहे हैं खेलने से? मैं बताता हूँ ऐसी बात है यार, बताइए भी तो। वो हमसे नहीं ना खेलना चाहते टेस्ट सीरीज, नहीं खेलना चाहते यार, हम नहीं 15 फरवरी सुने ना, हम 15 फरवरी को नहीं खेलना चाहते, क्यों रो रहे हैं? बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह अमीनुल इस्लाम पाकिस्तान पहुंच गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुकाम से मुलाकात। जो अमीनुल इस्लाम का यहाँ पे आने का जो बी ऑल एंड एंड ऑल है वो यही है कि वो आके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रिक्वेस्ट करें कि हम अप्रिशिएट करते हैं हर चीज को, लेकिन आप अपना डिसीजन जो फ्लेक्स करें, लेकिन अब देखना है कि पीसीबी जो है वो कितना फर्म रहता है। सिर्फ बांग्लादेश को पता है, मुझे लग रहा है इसलिए बुलाया है कि बांग्लादेश से पूछ ले। देखिए बांग्लादेश के साथ तो हो गई है ना, अब वो बांग्लादेश एक्सपीरियंस कह रहा है, मुझे बताओ कि तुमने जो तजुर्बा किया है उसमें तुम्हें जो मिला, तुमने क्या क्या बातें आईसीसी के साथ की थी, ताकि वो बातें मैं आईसीसी के साथ ना करूं और सैंक्शन नहीं मेरे ऊपर लग जाए। अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश के लिए हमने बहुत बड़ा स्टांस लिया, वो इसलिए किया कि इंडिया का एटीट्यूड इज रॉन्ग, और आपको ये भी पता होगा कि अब अफगानिस्तान ने भी कंप्लेन कर दी। सो अब हमें जो है वो जो केस लड़ना है कि वो ओलंपिक्स कमेटी में भी जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, वो चूज उन्होंने करना है, उनकी गवर्नमेंट है। अगर आप इस लेवल पे जा रहे हैं कि नहीं होनी चाहिए, नहीं चूज कर रहे, तो फिर यहाँ पे भी नहीं हो, कोई आईसीसी इवेंट भी ना हो। क्यों, हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। 2009 के बाद क्रिकेट चल रही है ना पाकिस्तान की, आईपीएल में नहीं प्लेयर जाते तो चल रही है ना, दुनिया की लीगों में पाकिस्तान के प्लेयर कम हो गए, क्रिकेट हमारी चल रही है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आईसीसी का एक मैच 4 साल बाद नहीं खेलेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अपनी शर्त जरूर मनवानी चाहिए। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये 2 चीजों पे डिबेट करेगा, उसके बगैर कमिटमेंट नहीं पूरी होगी। पाकिस्तान और इंडिया के हालात खराब है, अभी बांग्लादेश के साथ क्या वो उनके साथ भी नहीं खेलेंगे? वो उनके साथ भी नहीं खेलेंगे जब तक हालात सही नहीं रहते, हुई और उनके प्लेयर्स भी किसी लीग में नहीं आएंगे। और मैं लीग की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं टेस्ट चैंपियनशिप की बात कर रहा हूं। तो ऑटोमेटिकली 6 टीमें रहेंगी, 2 सीरीज कैंसिल कर दी भारत ने, बांग्लादेश से 2 सीरीज कैंसिल कर दी, एक मेंस सीरीज, एक वुमेन्स सीरीज। पहले बांग्लादेश ने सर पिछले साल मना कर रहा था, इस दफा इन महीनों में नहीं, अगले साल हम सीरीज खेलेंगे। बांग्लादेश ने मना नहीं किया था, इंडिया ने जाना था बांग्लादेश, इंडिया ने कहा कि हम अगले साल खेलेंगे। इंडिया ने जाना था, उन्होंने उसको कहा कि हम अगले साल खेलेंगे हालात को देखते हुए। उसके बाद फिर अब तो हालात ऐसे हो गए कि अब बिल्कुल सही बात है, बिकॉज ये जो मतलब एक तरफ तो आप हाथ नहीं मिला रहे, और जैसे आपने उस पर बड़ा क्लियरली आइडेंटिफाई किया था 2 सेपरेट कमेंटेटर्स खड़े हुए हैं, दूसरी तरफ आप मैच खेल रहे हैं क्योंकि पैसा चाहिए। ये भी एक कंडीशन होगी कि इंडियन प्लेयर्स हाथ मिलाएं और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करें अगर खेल रहे हैं। ये तो लॉ ही नहीं है, नहीं लॉ की बात नहीं, लेकिन इस चीज पे बात जरूर होगी कि यार ये इन चीजों पे बात नहीं होनी चाहिए। मेन आपका जो मुद्दा होना चाहिए वो बांग्लादेश का जो सैंक्शन लगाएंगे, बिल्कुल सही है, वो तो होगा, लेकिन बासित भाई साथ में ये चीजें भी होंगी कि आप गेम के स्पिरिट को खराब ना करें अपने आप को यार, गेम के स्पिरिट। पाकिस्तान को बोलना चाहिए हम हाथ नहीं मिलाएंगे। बांग्लादेश पे इसलिए लीगली सैंक्शन नहीं लग सकती कि उन्होंने फोर्स मेजर की क्लॉज लगाई है और उनको सिक्योरिटी के। दोस्तों आज आईसीसी की मीटिंग हुई जिसमें बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दोनों ने मिलकर आईसीसी के साथ मीटिंग में जिस तरीके से शर्तें रखी है, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की शर्त ये है कि भारत से हम सीरीज खेलना चाहते हैं, अगर भारत हमसे सीरीज खेलता है तो जो 15 फरवरी वाला मैच है उसको हम खेलने के लिए तैयार हो जाएंगे। मतलब इन भिखारियों के लिए क्या कितनी छोटी सोच है जो इस तरीके से बातें कर रहे हैं। बातें ये कर रहे हैं कि हम भारत से खेलेंगे तब जाके हमारी रेवेन्यू बनेगी, और हमारी रेवेन्यू बनेगी तो हम जाकर 15 फरवरी का मैच खेल लेंगे। मतलब इस तरीके से बातें कर कर पूरी दुनिया में एम्बैरेसमेंट बन रहे हैं, और खुद पाकिस्तानी मीडिया इनको जलील कर रही है कि क्या हमारी औकात यही रह गई है कि हम भारत से सीरीज खेलेंगे, मतलब तब जाकर हमारी रेवेन्यू पूरा होगी, और हम बातें करते हैं कि हम सबसे बड़े क्रिकेट बोर्ड हैं। मतलब खुद इनकी मीडिया इनको जलील कर रही है, लेकिन ये बातें ऐसे कर रहे हैं जैसे बहुत बड़े कारनामे कर लिए हो, इनके क्रिकेट बोर्ड ने बहुत बड़े कारनामा उखाड़ लिया हो। इनकी क्रिकेट टीम तो नीदरलैंड से मरते मरते जीत रही है, और ये बातें बड़ी बड़ी फेंकते हैं। इनका जो तनवीर अहमद है, जो मतलब बाबर आजम से पैसे लेकर उसकी चाटता रहता है दिन भर, वो पूरी तरीके से रोना रो रहा है कि हमारे साथ ज्यादती हो गई है। हमारे क्रिकेट बोर्ड की अब चेयरमैन ऐसे आए हैं जो पूरी दुनिया में हिला कर रख दिए हैं भारत को और आईसीसी को। लेकिन आईसीसी को भी पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को किस तरीके से सबक सिखाना है। उस तरीके से आईसीसी चेयरमैन जैसा इन पाकिस्तानियों को ऐसे धो रहे हैं जैसे बांग्लादेश को धोकर उसको बाहर कर दिया, तो पाकिस्तान जिस तरीके से आंखें दिखा रहा था अब वो पूरी तरीके से घुटने टेक दिया जैसा के सामने, और अब बातें कर रहा है कि भारत हमसे सीरीज खेल ले तब जाकर हम 15 फरवरी वाला मैच खेलेंगे। मतलब ये पैसे के भूखे हैं, इनको 2 बोटी फेंको घूमते फिरते वापस आ जाएंगे। तो इन पाकिस्तानियों की चाल हम लोग भली बात जानते हैं, और आईसीसी जानती है कि इन पाकिस्तानियों को किस तरीके से सबक सिखाना है। उसी अंदाज में जैसा ने एक बोटी फेंका और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन मोहसिन नकवी और बांग्लादेश का चेयरमैन नजबुल करके इस्लाम कोई है, वो दौड़ते दौड़ते मीटिंग में शामिल हो गए और बातें कर रहे हैं लोग कि हमारे साथ सीरीज खेलिए तब जाकर हम खेलेंगे। लेकिन जिस तरीके से अब आईसीसी इनके ऊपर फाइन लगाने जा रही है, इनके क्रिकेट बोर्ड को एक्सपोज करेगी, और इनके क्रिकेट टीम तो पहले से ही एक्सपोज है। वहीं बांग्लादेश तो पहले से ही बाहर है इस T20I वर्ल्ड कप से, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो आंखें दिखा रहा था भारत को, अब वो भी पूरी तरीके से BCCI के आगे, आईसीसी के आगे घुटने टेकते हुए नजर आ रहा है।